हाँ जी, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं? जैसे इस नंबर में कितने डिजिट है, ये तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें 2 पावर 4 16 है, दिख रहा है 2 डिजिट है। 2 पावर 7 128 3 डिजिट्स है। बट अगर 2 पावर 100 आएगा तो कैसे निकालेंगे? इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, इस नंबर को y ले लो, दोनों तरफ log बेस 10 वाला ले लो, तो log y बेस 10, और इधर आएगा 3 टाइम्स log 2 का वैल्यू आपको पता है बाई लॉग टेबल। 2-3 नंबर याद रखोगे तो आपका काम हो जाए। तो इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है, डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट आता है, डिजिट जो डेसिमल के लेफ्ट में आता है, you add one more in that digit. Just add one more in that digit to get the number of digits in that number. So it's very cool idea. Like 2 power 4 में कितना होगा? अगर ये 2 power 4 होगा तो your 4 will come extra here. Instead of 3 you'll get 4. 4 into this will give you 1.2 something. तो डेसिमल के लेफ्ट में 1 है, उसमें 1 और ऐड कर दो, नंबर ऑफ डिजिट्स बिकम 2। अच्छा, 2 पावर 7 में 3 डिजिट है तो यहाँ 7 आ जाएगा। 7 into this becomes 2.1। तो डेसिमल के लेफ्ट में 2 आता है, उसमें ऐड वन मोर, यू गेट नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3 हियर। तो ऐसे ही 2 पावर 100 में कितने डिजिट्स आएंगे ये जानना है, तो ऑब्वियसली सारा प्रोसीजर यही रहेगा, बस खाली एक्स्ट्रा ही आएगा। इट्स अ 30.10, इसमें 1 ऐड कर दो, यू विल हैव 31 डिजिट्स इन दिस नंबर। So guys, have you understood? Anna? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So मैं तुम लोगों को ना थोड़ा प्रॉब्लम और डिविजिबिलिटी भी सिखा देता हूँ, बिकॉज ये बच्चे के टेस्ट में है, अगले हमारे एलन के टेस्ट में आएगा वो। हाँ सो और मेरा एग्जांपल 4 क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन ये रिजल्ट्स आप याद रखना। हो सकता है रिजल्ट थोड़े आगे पीछे हो। या टेबल से मिलेगा आपको, मैं मुझे जितना याद है मैं उसने हिसाब से लिख दिया। आई मे नॉट बी करेक्ट कंप्लीटली। ये आपको टेबल से मिलेगा क्वेश्चन में, आप इनको यूज करके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो। देखो इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा, सो आप दोनों तरफ लॉग ले लो, ये तुम्हें देगा 3.010 ये, और ये क्या देगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 95 point. हाँ लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? 13 आएंगे ना So इसमें, 30. पक्का? मानस, हाँ सर हाँ। इसमें कितना आया था 15 वाले में? तो मुझे 48 आया। तुम्हारा मानस? हाँ 48। ओके।
वैसे मुंबई और पुणे में ज्यादा अच्छा जगह कौन सा है? पुणे सर में, लेकिन मुंबई। हाँ ऑब्वियसली पुणे में समंदर थोड़ा ना है। हाँ सर। लेकिन एक बात है बॉस, पुणे में एक तुलसी बाग करके जगह है, बहुत बहुत ही जबरदस्त प्लेस है। हाँ सर। वैसा मुंबई में कोई बाग नहीं है। मुंबई में तो पत्थर मारेगा तो दूसरे के एक एक पत्थर कम से कम 100 लोगों पे टकरा के नीचे गिरेगा, और गिरेगा नीचे जरूरी नहीं। सो सर वो पुणे इज वे वे बेटर देन मुंबई। अरे ऐसे कैसे? गेटवे ऑफ इंडिया पुणे में थोड़ा ना आ सकता है। वही ना सर। तो लेकिन पुणे के रोड्स बॉस बहुत बहुत क्लीन है, बहुत ही डिम चेक, बहुत क्लीन है। सो रोड से सर क्या आप होता अभी किधर हो? है? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये हम लास्ट में बताएंगे गुरु, अब हम पहले नहीं बताएंगे। ये देखो कितना होशियार है, ये देखना चाहता है कि मास्टर किधर की तरफ। पुणे है, लेकिन क्लीननेस बहुत अच्छा है, मतलब रोड इतने बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड है ना। है सर, मुंबई में घटिया तो है। बॉस तुम ह्यूमन ट्रैफिक होता है, मतलब आदमी आदमी से टकरा जाते हैं। मतलब दादर में तुम स्टेशन के बाहर निकलेगा ना, सब्जी मंडी है, मतलब इतना वो इतना ज्यादा सब्जियों का बास आता था, मतलब बास नहीं, खुशबू जो भी बोल दो। तुम छीकेगा ना तो कम से कम 4-5 लोगों के मुंह पे जाएगा, ऐसा है, इतना भीड़ होता है वहां पे। हाँ सर। सर तुलसी बाग में उससे भी ज्यादा होता है। एक पुणे में भीड़ नहीं होता, पुणे बहुत बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत क्लीन है। सर पुणे में भीड़ होता है ना? पता है? हाँ। हाँ सर हाँ वो सर। ये इसमें कितना आया था बच्चे तेरा टोटल? थर्ड वाले में 185 आ रहे हैं। नहीं ये सेकंड वाले में। सर सेकंड वाले में 48। 40। सम आ रहे थे 47.044 हाँ हाँ सर। और डिजिट्स 40। ओके। लेकिन एक बात देखो, मुंबई अगर अच्छा नहीं होता तो सबसे अमीर लोग इधर रहता है, अंबानी को देख ले, ये सब। पुणे तो इतना गरीब है कि उसका अपना फ्रेंचाइज आईपीएल टीम भी नहीं है। लेकिन बॉस, महाराष्ट्र का इंडिया का इनफैक्ट सबसे पुराना कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में ही है। तो ये हो गया बच्चों डिजिट्स निकालने का तरीका। आई होप सबको समझा होगा ये वाला फंडा। हाँ मैं सर। तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑन डिविजिबिलिटी समझाता हूँ। प्रॉब्लम्स ऑन डिविजिबिलिटी। जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, व्हाट इज द रिमाइंडर? इसमें कितने रिमाइंडर आएंगे? सो यू शुड राइट दिस नंबर इन टर्म्स ऑफ दिस, you should write this number in terms of 3. How would you write it? 3 minus 1 power. Basically, you can write it 3 times. Power 3 का मतलब you can write it 3 times. So now you have to see each bracket is divisible by 3. Each bracket is, if you divide this bracket by 3, so ये इससे divisible होगा, रिमाइंडर आएगा -1। -1 यहां से आएगा, -1 यहां से आएगा, -1 यहां से आएगा। इवेंचुअली रिमाइंडर आपका कितना आएगा? -1/3 आएगा। ये सुनो, आपका इवेंचुअल रिमाइंडर आ गया -1। अब किसी भी इंटीजर में अगर आप इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता है। इफ यू गेट माइनस नेगेटिव एज अ रिमाइंडर, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको इसमें ऐड कर दो, योर फाइनल रिमाइंडर विल बी 3 minus 1 is 2। ये कब करते हैं सर? वेन एवर यू गेट नेगेटिव रिमाइंडर, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड कर दो उसमें। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं whether it's correct or not. This is 8, 8/3 में रिमाइंडर 2 आएगा। हाँ सर। हाँ सर। अन्ना, रंजिता, यस सर। ओके। ऐसा नहीं, पुणे गरीब नहीं है, पुणे भैया बहुत लिटरेचर में कितना रिच है। यहाँ तो मतलब
इतना घनघोर बास आता है ना, तुम किसा भी परफ्यूम मार के जाएगा मुंबई में ना, वो बास जीत जाता है। बगल का जो कैसा भी वो गटर का बास बास जो है, वही वही विनर होता है। बहुत ही घनघोर रहेगा। 2 पावर 100/3, इसमें क्या करो तुम, 3 - 1 पावर 100/3। रिमाइंडर क्या आएगा बच्चा? So one -1 आएगा। will come 100 times. हाँ सर, one। So 1 is a positive, so hence final remainder is 1. Is that clear? Yes, sir. हाँ सर। So if you get question something like this, 2 power 107 divided by 3, then in that case what will you get? सर इसका 2 होगा। हाँ सर, तो शाबाश यार, तू लड़के बहुत टाइगर है। शादी में आधा दहेज लूंगा मैं, although I'm against dowry after my marriage. Anna, you're rockstar man, rockstar, seriously. तुम्हें मेरे को जनवरी में मिला होता ना, अभी तक हम तुमको बहुत दौड़ा देता, बट इट्स नेवर लेट। हाँ सर। तुमको पा करके मतलब मैं इतना खुश हो गया हूँ। सर हाँ बच्चे, हमको मतलब ये सब पोर्शन में नहीं है। तो बोला डिविजिबिलिटी तो लिखा है तेरे में। मतलब डिविजिबिलिटी मतलब वो बेसिक डिविजिबिलिटी है, लाइक हाँ तो ये भी बेसिक करा रहा हूँ मैं। हम लोग को ये सब अभी तक नहीं अरे सिखाया। तुम्हारे तुम्हारे टेस्ट में पूछेगा वो, मैं जानता हूँ ना। हर साल अच्छा। एलएन के बच्चे आते हैं ना, हाँ। वो डिविजिबिलिटी में इसको चिपकाएंगे। अच्छा, ठीक और है सर। सीख लेगा तो मतलब तेरे को डाइजेशन खराब थोड़ा होगा। हाँ सर, वो भी। देखो हमेशा याद रखना, ये यू हैव टू क्रिएट दिस इन न्यूमरेटर विद +1 - 1, बिकॉज +1 - 1 से फायदा ये होता है कि आपका रिमाइंडर छोटा ही रह जाता है लास्ट में। अगर कोई और नंबर होगा ना तो बहुत, जैसे मान लीजिए तुमने यहाँ 3 + 7 कर दिया, तो लास्ट में रिमाइंडर 7 × 100 आएगा। यू मेड अ गुड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उससे भी अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका, बिकॉज योर रिमाइंडर कैन नॉट बी बिगर देन दिस ना। तो सपोज इवेंचुअली यू गेट रिमाइंडर 7 × 100, दैट्स यूजलेस, यू हैव टू सॉल्व अगेन। हाँ सर। So always prefer to convert this number in terms of this with +1 - 1 sign. हाँ सर। So जरा ट्राई करो, ये सब जेई में मतलब बहुत रेगुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको मेंटली कर सकते हो। Either you will be mentally strong or strongly mental. सो मेरा Just एसएल लूनी और what is the answer of first? What is the answer of फर्स्ट का first? 1 आर। So one। Yes. Every bracket will give you remainder 1, so eventually 1. Second, सर इसका भी 1। हाँ, you can write it 3² ^ 50 ना, है ना। हाँ सर। 9 को लिख सकते हो 8 + 1, so remainder is 1. In this case, सर इसका भी 1। नहीं, हाँ, 9 10 - 1 ^ 50 divided by 10, so remainder is -1 ^ 50 मतलब 1. 1। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने तुमको दे दिया प्रॉब्लम ऑन डिविजिबिलिटी। इसमें कुछ तूफानी करना है? चलेगा सर। ठीक है सर। ओके, चलो करके देखिए।
टेक 5 मिनट्स। ये 2 पावर 103 को क्या लिखोगे? 3 minus 1 power 103 divide by 3, right? हाँ सर। हाँ सर। So every term will give you -1. So eventually -1 आएगा। हाँ सर। -1 में 3 ऐड कर दो, you'll get 2. ये कैसे करोगे डू? अन्ना? सर ये वाला मैंने थोड़ा लॉजिक यूज किया पर सर गलत होगा शायद। बोलना कैसे किया? सर वो 2 raised to the power 100 into 2 क्यूब लिखा हम्म, और फिर सर वो 2 raised to 100 सर उसको 16 raised to 25 लिख दिया। क्या बात है यार, तुम सच में, तुम पहले से एक मुझे ऑटोग्राफ दे दो, ठीक है? सर आंसर 9 आ रहा है क्या फिर? कितना आंसर कितना है लड़के? सर हाँ 9 करेक्ट है हाँ सर। ना। तुम मुझे पहले अपना ऑटोग्राफ आज दे दो। कल को तुम बड़ा आदमी बन गया और बहुत बोलेगा कि सूरज इस नाम का आदमी तो मैं नहीं जानता, है ना? वैसा भाई बदलने वाले बदल जाएंगे ना। नहीं सर। मैं तुमको किधर ढूंढेगा फिर? ये देखो -1 पावर 25 -1 आएगा। -1 into 8 become -8 ना। माइनस एंड देन प्लस। -8 cannot be the answer, तो 17 ऐड कर दो, हाँ कितना सर। आएगा? 9। सर 9। किसी का ऑब्जेक्शन है इसमें? नो सर। ओके, ये वाला बताओ। ये वाला तो पक्का नहीं बता पाओगे। सर हो गया वो, शायद कैसे? 11 आ रहा है। कैसे? सर मैंने लाइक 7 स्क्वायर लिया और 25 को मैंने 50/2 किया, फिर 2 ऊपर गया। ओके, वाओ। हाँ सर वही किया लड़के, मैंने। यू आर अडॉप्टेड। पेरेंट्स में बात करता हूँ, पेपर वर्क कर लेते हैं। तुम दोनों यार बहुत अमेजिंग हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तुमको पता है मेरे पास कोई स्कोप नहीं था एक बैच और बनाने का, सच बता रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। 25 तो -1 पावर 51, so your remainder will be -7, है ना अन्ना पुरंजा? सर -1 पावर 51 -1 आएगा, -7। यस और नो? सर बट नीचे 25 है ना। हाँ हाँ तो सर। अरे हाँ सर 25 से 50। डिविजिबल है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये और ये मैच करे। ओके सर, ऐसा है क्या? अच्छा। ये इसका डिविजिबल होना चाहिए बस। मतलब दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय दिस। यहाँ पर 75 लिखो या 100 लिखो, डजंट मैटर। you'll get -1 for 51, so remainder is -1 into 7 become -7. -7 cannot be the answer. Add 25. Your answer is 18. How would you do this? उसको भी 3 इंटू फिर उसको 9 करना है, तो फिर उसको लाइक 10 - 1 raised to 251। हाँ हाँ तो -3 हो जाएगा, हाँ है ना? सर 7। +10। अभी ये वाला तुम लोग मुझे अगले क्लास तक थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है? ठीक है सर। बहुत आसान हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम थोड़ा सोच के बताना। सो ओके सर। अब आ जाते हैं हम लोग तुम्हारे अगले डाउट्स पे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या होगा? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस आर नोन एज सिग्निफिकेंट जीरोस। जैसे 0.003570008, ये डेसिमल के राइट साइड में जो नॉन जीरो से पहले जीरो जाते हैं ना, दे आर नोन एज सिग्निफिकेंट जीरोस। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट जीरोस वी हैव हियर? 2. यू वोंट काउंट दीज, यू विल काउंट दीज। डेसिमल के बाद और पहला नॉन जीरो के पहले, समझा? हाँ सर। हाँ सर। सो प्रोसीजर सेम है। जैसे 2 पावर -1 is a 1/2,
which is 0.5. There is no significant zeros. So 2 power minus 5 प्रोसीजर क्या है इसका? आप इसको y ले लो, दोनों तरफ लॉग लगा दो. Just tell. Here you will get minus 1.5 something something. तो ये जो डेसिमल के लेफ्ट में जो इंटीग्रल वैल्यू आता है ना, डेसिमल के लेफ्ट में जो इंटीग्रल वैल्यू आता है उसमें मॉड लगा दो. माइनस इज इंडिकेशन यू विल गेट सिग्निफिकेंट जीरोस. उसमें मॉड लगा दो, इतने सिग्निफिकेंट जीरोस आएंगे इसको सिंप्लीफाई करने पे. अंडरस्टूड? पिछली बार क्या था, डेसिमल के लेफ्ट में जो भी डिजिट आता था उसमें एक ऐड करते थे. नाउ यू डोंट हैव टू ऐड वन. जितना डिजिट आएगा न्यूमेरिकली उतने सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे. मतलब अगर 2 पावर माइनस 100 होगा तो यू विल गेट माइनस 100 into 3010. सो यू विल बी गेटिंग. तो डेसिमल के लेफ्ट में कितना आता है? 30 आता है. देयर विल बी 30 सिग्निफिकेंट जीरोस इन दिस. तो आपको सिग्निफिकेंट जीरोस का मतलब समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. सर वो नेगेटिव में ही होना चाहिए क्या नंबर? हाँ, नहीं, नेगेटिव नहीं होता. नेगेटिव इज इंडिकेशन कि इसमें सिग्निफिकेंट जीरोस आए. हाँ ठीक पॉजिटिव है. इंडिकेशन की मतलब उतने डिजिट्स आएंगे इसमें. हाँ सर.